हेलो विजर्स, टेक्स्ट बुक बैंकिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। आईबीपीएस पीओ के लिए आज हम एक मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे, है ना। और ये मॉक टेस्ट कोशिश करिएगा कि आप सभी लोग इस मॉक टेस्ट में हर एक क्वेश्चन को टाइमर को बीट करते हुए हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सको। ठीक है, इस मॉक टेस्ट का डिस्कशन थोड़ा सा अलग रखते हैं। क्वेश्चन जैसे ही सामने आएगा मैं उस क्वेश्चन का डिस्कस करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। या फिर एक 10 सेकंड मिसलेनियस क्वेश्चन है तो 30 सेकंड का टाइमर रहेगा, 10 सेकंड खत्म हो जाएंगे फिर मैं उसका डिस्कशन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। कोशिश करिएगा इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, ऐसे जो क्वेश्चंस है आप 15 से 20 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व कर सको, ठीक है। तो चलिए आज के इस मॉक टेस्ट के डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। ओके, आप में से किसी ने अगर सचिन सर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के सेशन का ये पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने स्क्रीन पर। ओके, चलिए अल्फाबेट पर क्वेश्चन है, 30 सेकेंड का टाइम आपके सामने चल रहा है। ओके, कोशिश करिएगा 20-25 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सको। क्या ढूंढना था हमें इसमें, बगावत किसने की है ना। ऑप्शन पांच ऑप्शन दिए हैं, इन 5 ऑप्शन में से 4 एक जैसे है, एक ऑड वन है, वो कौन सा है हमें ढूंढना है। 6#y, 6#y, VMF, ठीक है। VMF की अगर हम बात करते हैं, VMF, ओके, 7YX, ओके, तो 7YX ये वाला एलिमेंट और 7YX सेम पैटर्न में दिख रहे हैं, +1+2 +1+2। ये 6#y थोड़ा सा अलग दिख रहा है, स्टार ओ डी, ठीक है। तो स्टार +1+2 सेम पैटर्न में जा रहा है। ऑड मैन आउट कौन सा दिख रहा है हमें यहां पर, 6#y। बाकी LS डॉलर देखेंगे तो LS डॉलर भी सेम पैटर्न में जा रहा था। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर था। आगे चलते सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। चलिए, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल इन अ गिवन अरेंजमेंट। ऐसे कितने नंबर हैं जिनके तुरंत पहले सिंबल आया हुआ है, ठीक है। नंबर के तुरंत पहले सिंबल, नंबर के तुरंत पहले सिंबल, नंबर के पहले सिंबल नहीं है, आगे नंबर के पहले सिंबल नहीं है, नंबर के पहले सिंबल नहीं, नंबर के पहले सिंबल आया है, काउंट करेंगे, आगे नहीं। तो 2 ही ऐसे हमें नंबर मिल रहे हैं जिनके तुरंत पहले सिंबल आ रहा है, बाकी किसी भी नंबर के तुरंत पहले हमें सिंबल नहीं दिखता है। ठीक, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। टाइम अप। इफ ऑल द ऑड नंबर्स आर ड्रॉप फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, हमें सारे ऑड नंबर्स को ड्रॉप करना था। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ एलिमेंट टू द राइट ऑफ सेवेंथ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट एंड से सेवेंथ एलिमेंट का पांचवा राइट हमें चाहिए था, यानी लेफ्ट एंड से 12th एलिमेंट हमें चाहिए था। कब? जब सारे ऑड नंबर्स ड्रॉप किए जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कौन सा आंसर मिला हमें? डॉलर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर आना चाहिए था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, फटाफट आंसर दे दीजिएगा इसका।
ओके, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स विच आर बिटवीन x एंड z? x और z के बीच में जो नंबर्स है उनका प्रोडक्ट चाहिए। 5 into 1 5 into 2 10 into 3 30 30 into 9 270। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर आ जाना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। चलिए, टाइम अप। इन द गिवन अरेंजमेंट हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ सिंबल? ऐसे कितने लेटर है जिनके तुरंत पहले सिंबल आ चुका है? ओके, सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। लेटर के तुरंत पहले सिंबल चाहिए एंड तुरंत बाद में नंबर चाहिए। ठीक है, लेटर के तुरंत पहले सिंबल नहीं, लेटर के पहले सिंबल नहीं, लेटर के पहले सिंबल नहीं, लेटर के पहले सिंबल बाद में नंबर काउंट करेंगे। लेटर के पहले सिंबल नहीं, पहले सिंबल नहीं, लेटर के पहले सिंबल है बाद में नंबर नहीं, पहले सिंबल नहीं, पहले सिंबल नहीं, सिंबल नहीं, सिंबल नहीं, सिंबल नहीं, बाद में नंबर नहीं, बाद में नंबर नहीं। कितने मिले हमें ऐसे? हमें ऐसा एक सिर्फ क्यू ही इकलौता मिला। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाना चाहिए था। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे ऑर्डर एंड रैंकिंग। 2 मिनट का टाइम है आपके सामने स्क्रीन पर। सॉल्व कीजिए और जैसे ही सॉल्व हो जाएगा दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही कमेंट में दे दीजिए। टाइमर क्यों नहीं चल रहा है? चलो ठीक है, टाइमर का कुछ इशू है शायद। चलिए तो यहां पर ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, यस। क्या दिया है हमें? 6 स्टूडेंट्स है क्लास में जिन्होंने अलग अलग मार्क्स सिक्योर किए हैं। 1 2 3 4 5 6। ओके, P scored 60 marks which is immediate less than Q's marks. Q के तुरंत नीचे P आना चाहिए जिसका स्कोर 60 होना चाहिए। ओके, Q scored 70 marks and got second rank in the class. Q के मार्क्स 70 है और उसका रैंक सेकंड है। ठीक है, उसके नीचे P 60 मार्क के साथ। R got 5th rank and scored 5 marks less than U. R का रैंक 5th है और R के मार्क्स U से 5 कम है। U का स्कोर जितना भी होगा उससे 5 घटाएंगे, R का स्कोर मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो यस, आगे T गॉट 95 मार्क्स इन द क्लास। अगर T के मार्क्स 95 है तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा उसी के मार्क्स है। ठीक है, V गॉट 6th रैंक इन द क्लास। ओके, V 6th रैंक है। ओके, R का रैंक 5वां था, R इधर लिख देते हैं। V का रैंक 6 था, इधर लिख देते हैं। U गॉट 50 मार्क्स। U के मार्क्स कितने हैं? 50। ओके, अब R के मार्क्स कितने होने चाहिए थे? U -5,
तो आर के मार्क्स कितने होंगे 45, वी के मार्क्स कितने हैं हमें नहीं पता, 45 से कम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस पर क्या क्या सवाल पूछे थे हमसे, हु सिक्योर्ड थर्ड लोएस्ट मार्क्स, तीसरे लोएस्ट मार्क्स किसने सिक्योर किए, 1 2 3 यू ने। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3, हु गॉट द हाईएस्ट मार्क इन द क्लास, क्लास में हाईएस्ट मार्क किसके थे, जिसके मार्क 95 थे, किसके मार्क 95 थे, टी के, ऑप्शन नंबर 1। ओके, 3-1 इसका सही आंसर था। चलिए आगे बढ़ेंगे बिना देर लगाए। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, जैसे ही हो जाए दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही कमेंट में दे दीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। क्या बोला है हमें इसमें, 6 लोग हैं फैमिली में, जी इज मैरिड टू टी, जी की शादी किसके साथ हुई है, टी के साथ हुई है। जे इज द सन ऑफ क्यू, जे जो है वो क्यू का बेटा है, जे इज सन ऑफ क्यू एंड क्यू इज द डॉटर ऑफ जी, क्यू जो है वो जी की डॉटर है। ओके, और जे क्यू का बेटा है। ठीक, वाई इज नीस ऑफ जे, वाई जो है वो जे की नीस है। अच्छा, तो जे के भाई या बहन की बेटी वाई होनी चाहिए थी। ओके, तो फैमिली में मतलब जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है सारी हम रिलेट करते जा रहे हैं। जी इज मैरिड टू टी, जे और टी की शादी हो गई है। जे इज द सन, जे इज द सन एंड क्यू इज द डॉटर ऑफ जी। एक सेकेंड, क्वेश्चन में स्टेटमेंट थोड़ा अलग दिया था, उसका मतलब ये नहीं था। ओके, स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जे इज द सन एंड क्यू इज द डॉटर ऑफ जी, जी का बेटा जे होना चाहिए था और क्यू जी की डॉटर होनी चाहिए थी, ये मतलब था इसका। वाई इज नीस ऑफ जे, वाई अगर जे की नीस है तो क्यू की बेटी हो सकती है। एफ इज द फादर ऑफ टी, एफ जो है वो कौन होने चाहिए, टी के पापा होने चाहिए। जी इज द हस्बैंड ऑफ टी, जी अगर टी के हस्बैंड है तो टी फीमेल होनी चाहिए थी। ओके, फैमिली में 6 लोग दिए थे, 6 लोग फैमिली में आ चुके हैं। ओके, अभी इस पर सवाल क्या क्या पूछे थे। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्यू एंड वाई आर द डॉटर्स ऑफ टी, क्यू एंड वाई जो है वो टी की डॉटर है। ओके, तो क्यू और वाई टी के डॉटर तो नहीं है, पहला तो सही नहीं है। दूसरा, y इज द डॉटर ऑफ जे, y जो है वो j की डॉटर है, y j की डॉटर नहीं, नीस होनी चाहिए थी। ठीक है, तो पहला दूसरा दोनों गलत है। f इज द फादर इन लॉ ऑफ g, f जो है वो g का फादर इन लॉ होना चाहिए, g के वाइफ के पापा f होने चाहिए थे। ओके, तो यहां पर f इज द फादर इन लॉ ऑफ g। ठीक है, तो यहां पर जी के वाइफ के पापा फादर इन लॉ है, ये बिल्कुल सही था, ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। हाउ इज एफ रिलेटेड टू जे, एफ का रिलेशन जे के साथ क्या है, तो एफ
जे के मम्मी के पापा है, यानी मैटरनल ग्रैंडफादर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं आगे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस सॉल्व कीजिए, जैसे ही हो जाए डन लिख दीजिए। चलिए डिस्कस करेंगे इसको भी। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस डायग्राम फटाफट बना लेंगे और फिर क्या ही है, दिए हुए क्वेश्चंस को उड़ा देंगे। शुभम रन्स 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट टू हिज होम एंड टर्न्स टू द राइट एंड रन्स 8 मीटर। ठीक है, शुभम रन्स 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट टू हिज होम। ठीक है, अपने घर के लिए 20 मीटर ईस्ट में शुभम दौड़ता है। राइट टर्न लेता है, 8 मीटर दौड़ता है, फिर से राइट टर्न लेके 8 मीटर दौड़ेगा। देन ही टर्न्स टू द राइट एंड रन 6 मीटर टुवर्ड्स लाइब्रेरी अगेन। अब यहां से राइट टर्न लेने वाला है, साउथ में फेस है, साउथ में फेस करते हुए राइट टर्न लेगा तो वेस्ट में जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 6 मीटर चलता है और कहां पर पहुंच जाता है, लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। ही टर्न्स राइट एंड रन्स 5 मीटर आफ्टर दिस। ठीक है, लाइब्रेरी से फिर से क्या करता है, राइट टर्न लेता है, 5 मीटर चलता है। अब लाइब्रेरी से राइट टर्न लेगा, 5 मीटर चलेगा। ओके, आफ्टर दिस ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड रन्स 20 मीटर। अब यहां से लेफ्ट टर्न लेता है और 20 मीटर दौड़ता है। 6 मीटर ऑलरेडी दौड़ा था, फिर से 20 मीटर दौड़ेगा। ठीक है, तो ये 20 मीटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 20 में से ये 6 चला गया, इधर 14 आएगा, इधर 6 आएगा। ठीक है, तो ये टोटल 20 हो जाएगा। एंड फाइनली ही टर्न्स टू राइट एंड रन्स 3 मीटर। अब यहां से राइट टर्न लेता है और 3 मीटर दौड़ता है। ये 5 ऑलरेडी आ चुका था, 3 और दौड़ेगा, ये उसका एंड पॉइंट होगा। तो एंड पॉइंट और ये स्टार्ट पॉइंट दोनों सेम लाइन पे आने चाहिए थे। क्यों, क्योंकि ये और ये 8 मीटर के दूरी पर थे। ठीक है, तो अब यहां पर क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं, इन विच डायरेक्शन एंड पॉइंट इज हेडिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंड पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में है, एग्जैक्टली पीछे है, यानी वेस्ट इसका सही आंसर होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 4 इधर टाइप होना भूल गया है। What is the distance between starting point and end point? स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 6 मीटर का होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। एट द एंड पॉइंट इन विच डायरेक्शन शुभम इज फेसिंग। एंड पॉइंट पर शुभम कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। चलिए 30 सेकंड का क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व कीजिए, 30 सेकंड के अंदर आंसर आ जाना चाहिए। चलिए
हाउ मेनी सच पेयर्स आर देयर इन द, एक नंबर दिया, each ऑफ विच, दोनों फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में काउंट करने थे। नंबर क्या है? 128, 781, 87, 781, 87। ठीक है, इस नंबर में हमें क्या करना था? पेयर काउंट करने थे। 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 2 से आगे काउंटिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है, 2 से पीछे नहीं, 8 के बाद 9 नहीं, 9 नहीं, 7 के बाद 8, 9 नहीं, 7 के पीछे 8, 9 नहीं, 8 के बाद 9 आगे पीछे नहीं, 1 के बाद 2, 3 नहीं, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, 8 के बाद 9 नहीं, 9 नहीं, 7 के बाद 8। यहां पर कितनी पेयर्स मिली? 1, 2, 3, 4 पेयर्स हमें मिली। कौन से ऑप्शन में आंसर दिया था? ऑप्शन नंबर 5 में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 सेकंड का क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना। ये मीनिंगफुल वर्ड वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो स्किप करने होते हैं। जैसे ही आपको क्वेश्चन में दिखे कि इसमें मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन सॉल्व कभी मत करना, स्किप करना और आगे बढ़ना। सिलोजिज्म आप सभी का फेवरेट टॉपिक, उड़ा दीजिए। टाइम अप। ऑल एप्टीट्यूड इज मैथ। सारा एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए? सारा एप्टीट्यूड मैथ होना चाहिए। नो मैथ इज रीजनिंग। मैथ का एक भी हिस्सा क्या नहीं होना चाहिए? रीजनिंग नहीं होना चाहिए। ठीक। एंड वेरी फ्यू रीजनिंग इज इजी। वेरी फ्यू देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये वेरी फ्यू दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, सम का ही एक अवतार है, ठीक। तो वेरी फ्यू रीजनिंग इज इजी का मतलब सम रीजनिंग इज इजी होना चाहिए। डायग्राम बन गई है तो आंसर उड़ा देते हैं। सम इजी इज नॉट मैथ। इजी का कुछ हिस्सा मैथ नहीं है। कंक्लूजन सम नॉट का डेफिनेट है। तो ऑल की पॉसिबिलिटी चेक होगी। क्या चेक होगा? ऑल इजी कैन बी मैथ। सारा इजी मैथ के अंदर भेज दो। कैसे जाएगा? जब इजी का ये हिस्सा रीजनिंग के अंदर है, ये मैथ के अंदर कैसे जाएगा? ऑल गलत, सम नॉट सही। सम मैथ बीइंग इजी इज अ पॉसिबिलिटी। मैथ का ये वाला हिस्सा इजी के ये वाले हिस्से के अंदर जा सकता है ना, क्योंकि इसका और इजी का हमें कोई रिलेशन नहीं पता है, जा सकता है ना। तो ये भी सही था। बोथ 1 and 2 फॉलोज। ऑप्शन नंबर 5 इसका बिल्कुल सही आंसर था। अगला सवाल। चलिए, ऑल बैंक्स आर आईबीपीएस। सारे बैंक क्या है? आईबीपीएस है। सम आईबीपीएस आर एसबीआई। आईबीपीएस का कुछ हिस्सा क्या होना चाहिए? एसबीआई होना चाहिए। एंड ओनली अ फ्यू एसबीआई इज टफ। सम एसबीआई इज टफ, सम एसबीआई इज नॉट टफ। पहला कंक्लूजन। सम टफ आर बैंक। टफ का कुछ हिस्सा बैंक नहीं है रे बाबा। टफ उधर, बैंक इधर नहीं है। सम टफ इज नॉट आईबीपीएस। टफ का कुछ हिस्सा आईबीपीएस नहीं है। अगर चाहे तो सारा टफ आईबीपीएस के अंदर भेज सकते हैं। ऑल की पॉसिबिलिटी सही, सम नॉट गलत। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर था। आगे चलते हैं। इसका टाइमर नहीं है क्या? है। चलो सॉल्व करो। Only few dogs are cats. Some dogs are cats. Some dogs are not cats. Dogs का कुछ हिस्सा cat है तो dogs का कुछ हिस्सा cat नहीं है. No cat is wolf.
कैट का एक भी हिस्सा क्या नहीं है, वुल्फ नहीं है, ठीक है। सम वुल्व्स आर डॉग, वुल्व्स का कुछ हिस्सा क्या होना चाहिए, डॉग। रुको रुको रुको, ठीक है, इसमें वुल्फ डॉग थोड़ा सा अलग ड्रॉ करना पड़ेगा। some dog, only few dogs are cat, some dogs are cat, some dogs are not cat, no cat is wolf and some wolf are dog, ठीक है। वुल्फ का कुछ हिस्सा डॉग होना चाहिए था, ये वुल्फ है। एंड हमें दिया था नो कैट इज वुल्फ, कैट का एक भी हिस्सा क्या नहीं होना चाहिए, वुल्फ नहीं होना चाहिए। हाँ, अब डायग्राम सही है। पहला, ऑल वुल्फ्स आर कैट, किधर नहीं है, सारा वुल्फ कैट के अंदर नहीं है, डेफिनेट कंक्लूजन डायग्राम में गलत है। सम डॉग्स आर नॉट वुल्फ, डॉग का कुछ हिस्सा वुल्फ नहीं है, तो डॉग का ये जो हिस्सा कैट के अंदर है, क्या इसको हम वुल्फ के अंदर भेज पाएंगे, नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि कैट का एक भी हिस्सा वुल्फ के अंदर जाना नहीं है, तो डॉग का जो हिस्सा इधर है वो वुल्फ के अंदर जाना नहीं, ऑल की पॉसिबिलिटी गलत। सम नॉट क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ओनली सेकंड फॉलोज इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इनइक्वालिटी 10 सेकंड के अंदर उड़ा दीजिए, ठीक है, इतने टाइम के अंदर इनइक्वालिटी सॉल्व होनी चाहिए थी। ए और एच के बीच में रिलेशन चाहिए था, ए इज ग्रेटर देन एच, सही हो जाएगा। सी और आई के बीच में रिलेशन चाहिए था, सी से ए से आई, सी से ए जा नहीं पाएंगे, रिलेशन नहीं निकलेगा, ओनली वन इज ट्रू, इसका सही आंसर आना चाहिए था। 10 सेकंड में आंसर आ जाता है इनइक्वालिटी का, सबका आना चाहिए, ठीक है भाई साहब। चलो हाँ, टाइमर चालू है, 10 सेकंड, इतने टाइम में सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, एम और बी के बीच में रिलेशन चाहिए था, 2 सेकंड का कंक्लूजन था। स्टेटमेंट में एम बस एक जगह पर आया था और उसके साथ बंद मुंह वाला सिंबल था, खुले मुंह वाला सिंबल उसके साथ निकलना पॉसिबल नहीं है। पी और एफ के बीच में रिलेशन चाहिए था, कहां से मिलने वाला था पी और एफ के बीच में रिलेशन, रिलेशन मिल रहा है एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी, ये भी गलत है। नाइदर वन नॉर टू फॉलोज इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एम और जी के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो एम और जी के बीच में रिलेशन दे कौन रहा था, एन क्यू डी आर एक्स क्यू, तो जी से क्यू नहीं जा पाएंगे, तो क्यू से एम जाने का सेंस नहीं बनता है, पहला गलत हो गया। एन और के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो एन और के बीच में रिलेशन क्यू दे रहा था, एन और क्यू इक्वल है, क्यू की जगह पर एन कंसिडर करेंगे, एन इज ग्रेटर देन क्यू आ जाएगा, दूसरा सही। आर एंड पी के बीच में रिलेशन चाहिए था, अब पूरी स्टेटमेंट में आर बस एक जगह पर है और उसके साथ इधर से भी बंद मुंह वाला सिंबल, इधर से भी खुले मुंह वाला रिलेशन उसके साथ निकलना पॉसिबल नहीं था। ओनली वन इज ट्रू इसका सही आंसर है। आगे खत्म नहीं, खत्म नहीं हो गया है, रुकिए, ठीक है, यस। पजल सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद इस लाइन में कितने लोग बैठे हैं बता देना।
चलिए डिस्कस करते हैं। कितने लोग बैठे हैं वैसे इस लाइन में बता दीजिए। अनसर्टन नंबर ऑफ पर्संस वाले पजल के सॉल्यूशन की शुरुआत कहां से करनी है? जहां पर एंड के बारे में कंफर्म जानकारी मिल रही हो, है ना। अनसर्टन नंबर ऑफ पर्संस आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, क्यू इज सिटिंग सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। कंफर्म इंफॉर्मेशन है, लेफ्ट एंड से दूसरे पोजीशन पर क्यू बैठ रहा है, कंफर्म। इधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एस इज सिटिंग सेवेंथ टू द राइट ऑफ एम। एम के सातवें राइट में एस बैठ रहा है, तो एम के राइट में 6 लोग छोड़कर एस आ जाएगा। एल इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड एस। एल जो है वो एस और क्यू के बीचों बीच बैठ रहा है, ठीक। ओ इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर के सेकेंड लेफ्ट में ओ बैठ रहा है। ओनली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एम। क्यू और एम के बीच में सिर्फ 2 लोग बैठ रहे हैं, आई, ठीक है। एम फाइनल हो गया। अब एम के राइट में 6 छोड़कर एस आना चाहिए था। 1 2 3 4 5 6 छोड़कर एस आ गया, ठीक। क्यू और एस के बीचों बीच एल आना चाहिए था, तो ये 6 और ये 3 9 हो गए, तो 1 2 3 4 छोड़कर एल इधर आना चाहिए था। क्यू और एल के बीच में 4 इधर बीचों बीच आ गया, ओके। आगे देखते हैं। ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन एस एंड ओ। एस एंड ओ के बीच में 1 पर्सन है और आर के सेकेंड लेफ्ट में ओ है, ठीक है। तो एस के लेफ्ट में 1 छोड़कर ओ ले लिया, तो ओ इधर आ जाएगा। अगर ओ इधर आ जाएगा तो वो एस का सेकेंड लेफ्ट होगा, आर का नहीं हो पाएगा। मतलब क्लियर है, एस के राइट में 1 छोड़कर ओ आना चाहिए था, आर का सेकेंड लेफ्ट ओ होना चाहिए था, हो गया। P is sitting immediately to the left of N, who is sitting third to the right of R. N जो है R के तीसरे राइट में, पहला दूसरा तीसरा राइट N है, ठीक है। और P is sitting immediately left N, N के इमीडिएट लेफ्ट में P बैठता है, ठीक। अब इस लाइन में राइट एंड फाइनल नहीं हो रहा ना, कितना भी सर हम क्यों ना पटके, इसमें राइट एंड फाइनल नहीं हो रहा। तो इस लाइन में मिनिमम कितने लोग बैठे हैं ये हम बता सकते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर है ना। बट मैक्सिमम हमें क्या पता मैक्सिमम कितने हैं। राइट एंड किधर भी जा सकता है, एन के यहाँ फाइनल हो सकता है या आगे भी फाइनल हो सकता है, ठीक है। तो लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मिनिमम 18 लोग बैठे हुए हैं। 18 ही है ना, एक बार कंफर्म करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 लोग हैं, ठीक है। इस लाइन में मिनिमम 19 है, मैक्सिमम हम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि राइट एंड फाइनल नहीं हो रहा है। आगे चलते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए, जैसे ही हो जाए डन लिख दीजिए। ओके चलिए डिस्कस करते हैं इस पजल को भी। नो बॉक्सेस है, एक के ऊपर एक रखे गए, जरूरी नहीं सेम ऑर्डर में। ओनली 5 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन डी एंड सी। हमें नहीं पता कौन सा ऊपर कौन सा नीचे। 2 3 4 5 बॉक्सेस डी और सी के बीच में।
E is placed immediately above C, C के immediately ऊपर E रखा गया है, ठीक है। ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन E एंड A, 1 2 3, E एंड A के बीच में सिर्फ 3 बॉक्सेस। D इज नाइदर एट द टॉप मोस्ट नॉर एट द बॉटम मोस्ट पोजीशन, तो D सबसे ऊपर और सबसे नीचे नहीं, टॉप पे भी नहीं होना चाहिए, बॉटम में भी नहीं होना चाहिए, ठीक, टॉप बॉटम में दोनों जगह पर नहीं आएगा D। As many boxes are placed between A and E as between C and F, A और E के बीच में 3 बॉक्सेस है ना, तो C और F के बीच में भी 3 बॉक्सेस होने चाहिए, ठीक, ठीक है। मोर देन 5 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन E एंड B, E और B के बीच में 5 से ज्यादा बॉक्सेस रखे गए हैं, मोर देन 5 बॉक्सेस बिटवीन E एंड B। अब मोर देन 5 का मतलब क्या होता है? 5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा का मतलब मिनिमम 6 बॉक्सेस होना चाहिए था, ठीक है, मिनिमम 6 बॉक्सेस। 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड G, F और G के बीच में एक बॉक्स रखा गया है। I is placed above H but not immediately above G, ठीक है। पजल के सॉल्यूशन की शुरुआत कहां से करेंगे? D और C से करेंगे। D सबसे ऊपर नहीं है तो D के ऊपर एक बॉक्स मान लेते हैं, कम से कम एक बॉक्स तो D के ऊपर आना था, ठीक है, और 5 छोड़कर C नीचे ले लेते, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस छोड़कर C नीचे ले लिया। कितने बॉक्सेस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस हो गए। दूसरी पॉसिबिलिटी, C ऊपर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस छोड़कर D नीचे, बट D सबसे नीचे नहीं, तो मिनिमम कम से कम एक नीचे होना चाहिए था, ठीक। C के जस्ट ऊपर E आना चाहिए था, ओके, C के जस्ट ऊपर E ले लिया। सेकंड केस में 9 के 9 बॉक्सेस हो गए, C के जस्ट ऊपर E आना चाहिए था, C के जस्ट ऊपर E ले लिया। अब E से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है, कनेक्ट करते हैं। E और A के बीच में 3 का गैप, अब 3 छोड़कर A ऊपर नहीं जा सकता था, 3 छोड़कर A नीचे आना चाहिए था, A इधर ले लिया हमने, ठीक है। C और F के बीच में भी 3 का गैप चाहिए था, 3 छोड़कर F ऊपर नहीं जा सकता था, तो 3 छोड़कर F नीचे आ गया। इस केस में E यहां पर है, 1 2 3 छोड़कर A इधर आ जाएगा, C 1 2 3 छोड़कर F इधर आ जाएगा, क्योंकि नीचे ले नहीं सकते, बॉक्सेस ज्यादा हो जाएंगे। F और G के बीच में 1 का गैप है, 1 छोड़कर G नीचे नहीं आ सकता, 1 छोड़कर G ऊपर आना चाहिए था, G फाइनल हो गया। 1 छोड़कर G ऊपर जा नहीं सकता था, 1 छोड़कर G नीचे आ गया, G फाइनल हो गया, ठीक। अब आगे हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या बची? I is placed above H but not immediately above G, ठीक है। H के ऊपर I होना चाहिए था, तो H इधर आ जाएगा और I इधर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि I G के तुरंत ऊपर अलाउड नहीं है, ठीक है। इस केस में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। I is placed above H but not immediately above G, ठीक है। E और B के बीच में कम से कम 6 बॉक्सेस होने चाहिए थे। E इधर है, B नीचे नहीं जाएगा, 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस छोड़ेंगे तो B इधर आ जाएगा सबसे ऊपर। कितने बॉक्सेस हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बॉक्सेस दिए थे, 9 बॉक्सेस हो गए। अब H के ऊपर I चाहिए था, अब इस केस में H यहां पर लेंगे और I यहां पर लेंगे, सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। E और B के बीच में कम से कम 6 बॉक्सेस होने चाहिए थे, आखिरी बॉक्स B बचा था। E और B के बीच में 6 बॉक्सेस मिल रहे हैं क्या? नहीं, सेकंड केस कैंसिल। फर्स्ट केस में सॉल्यूशन B I D A F H G E C, ठीक है। तो ये सारे हमें सीक्वेंस में मिल गए, ओके। आगे चलते हैं। सॉल्यूशन देखना आप में से कितने लोगों का ऐसा ही सॉल्यूशन था। ये एक पजल है, ये आप लोगों के होमवर्क के लिए है। इस पजल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर क्या मिलता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। तो चलिए, आई होप आज के इस मॉक टेस्ट में आप सभी ने जितने भी क्वेश्चंस हमने यहां पर डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन टाइमर खत्म होने से पहले आपने सॉल्व किए होंगे, ओके, ठीक। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो सेशन लाइक करके अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर देना, और सेशन का टाइमिंग मत भूलना, रोज दोपहर 3 बजे हम यहाँ पर सेशंस लाइव लेने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में यहीं पर मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूँ। थैंक यू, टेक केयर एंड एंजॉय योर टाइम। थैंक यू सो मच।